श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र छड़ अपरा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हूँ के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय पंच पार में गति भांति के हूँ पार में सूरत नीरत के पार में सब द्वंद द्वैतन पार में आहत नाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमलयति आदेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तू पार में पुनि ओम सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ हूँ खर्व जासो जो है संतन पार में सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र छड़ पर और अक्षर पार में सब संतान की
बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति के ही विधि की जय मोरी मति अति नीच नारी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य है साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सुरस पचरवि जग जीवन पलटू भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी अरुज भये हैं होंगे सब चरणन सिरधारी भजत में ही धन्य धन्य कही गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार ज्ञान उदधियारु ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भो सकल भूल नासक प्रभु सत
सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकरी सुनो प्रभु नजर निहार दया दृष्टि करी नासिए मेरो भूल अरुचु खरो तृष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको वे ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक ब्रह्म तम को नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नासक ब्रह्म तम जा नमो नमो सतगुरु नमो जासम को उन आन परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह विनाशन जय जय तारन तरन करण जन शुद्ध बुद्ध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नाही सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाई सतगुरु परम उदार है सकल जयति जय जय करे तम अज्ञान महान अरु भूल चूक ब्रह्म मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मीर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन जय जय संस्कृति रोग सोग को वैद श्रेष्ठत जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूकर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परनाम मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु
गुरु नाम में भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावनिहार सरल जय जय अति चेतन करणहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु पूरे जय जय गुरु महाराज उक्तिदाता अतिरूरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पानी युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनिहारे श्रवण मनन निधिध्यास सकल दर्शावनिहारे सतसंगति अरु सूक्ष्म वार्ता देहि बताई अकपट परमोदारन कछु गुरु धरे छिपाई जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करिए ये युक्ति बेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत अज अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधारा जिन से कहिए अस्फोट है सो है अस्फोट वही उदगीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरि कृष्ण है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अखत अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन
रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अधोष वही है एक ओम सत नाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम यही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम नाम यही जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई प्रचालित होता रहता है जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है जो माइक विस्तृत विहीन है जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है प्रकृति आदि अंश सहित है और सृजित है मायावद जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है जब मानस ध्यान दृष्टि साधन और सूरज सब योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है झूठ बोलना नशा खाना व्यभिचार करना हिंसा करनी अथवा जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना सद्गुरु की निष्कपट सेवा सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए मृगवाड़ी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते
सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीव आत्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मट प्रपंचन जब मिट, नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवै प्रभु की मौज से। ये अजा अनाज्ञा स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर वो बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश वो शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे। कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, होगी एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरु अहंकार तजी। निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए। करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना में ही न हो
कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारत वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल व्यक्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा जिस उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरज सब योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल किसी व्यक्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण था इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण में प्रज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कुछ काल सब हम लोग मिलकर ध्यान करें।